हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमने आपकी वीडियो स्टार्ट की थी करंट अफेयर्स की, जो हमने सीरीज चलाई थी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी हम सीरीज में लेकर के ला रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई को डिस्कस करेंगे। जुलाई की मंथ की जो करंट अफेयर्स होगी वो थोड़ी लंबी होगी, इसको जो है 3 या 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। जून माह की जो है मैं उसको आपकी ऑलरेडी करा चुका हूँ। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस जो है मैं आपको पहले वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस मैंने कर लिया है कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा है 2025। देखिए, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं या सरकार के जो भी टारगेट होते हैं वो परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स को फ्री करने का लक्ष्य रखा है उत्तराखंड सरकार ने 2025 में, और 2022 में ही सरकार ने इसकी पहल कर दी थी जब एक त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन किया गया था ड्रग्स के मामले को कंट्रोल करने के लिए। युवाओं में जो है बहुत तेजी से एक गंदी आदत जो है ड्रग्स की बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 भी याद रखेंगे, और एक 3 टायर जो है एंटी नार्कोटिक फोर्स का भी गठन किया गया 2022 में। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जहां भी नीति आयोग आपको दिखेगा, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स में हो चाहे उत्तराखंड करंट अफेयर्स में हो, नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो सरकार की रिपोर्ट होती है एक तरीके से, क्योंकि नीति आयोग के पीछे जो है पूरी तरीके से सरकार की बैकिंग होती है, सरकार की थिंकिंग होती है। तो नीति आयोग एक तरीके से जो है सरकार की इस समय बैकबोन है, और नीति आयोग से संबंधित आपको कोई भी रिपोर्ट अगर मिले तो आपको तुरंत अखबार से या कहीं से भी आपको मिले तो तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना है और उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग ने जो है 2022 के निर्यात सूचकांक को जारी किया है, यानी एक्सपोर्ट जो इंडेक्स है उसको जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड का जो है हिमालयी राज्यों में जो है पहला स्थान है। उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने जो है जितने भी हिमालयी स्टेट्स उनको पीछे छोड़ दिया है। और ओवरऑल रैंकिंग की अगर इसमें बात करोगे, उत्तराखंड का स्थान है देश में 9वां है, और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो पहला है। ठीक, इसी रिपोर्ट में 2019 से 2020 के बीच उत्तराखंड का जो निर्यात है वो 16971 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, नीति आयोग ने जो निर्यात सूचकांक जारी किया है 2022 का, उसके अनुसार 2019 और 2020 के बीच उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड का जो आपका निर्यात है वो कितने करोड़ का है। ठीक हो गया। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, चंपावत में दिखी फिशिंग कैट। चंपावत में दिखी एक फिशिंग कैट, ये कैट है जिसको मछली काफी ज्यादा पसंद है, और ये फिशिंग कैट जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में जो है इसको IUCN ने जो है रेड डेटा लिस्ट में डाला था। ठीक है, तो वहां पर जो है इस प्रकार की जो भी आपकी स्पीशीज होती है जो इंडेंजर्ड होती है उसको IUCN जो है रेड डेटा लिस्ट में आपका डाल देता है, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि IUCN का गठन कब किया गया है, और IUCN जो है ये रेड डेटा लिस्ट जो है रेड डेटा बुक में प्रकाशित करती है। प्रश्न आया हुआ है, रेड डेटा बुक इसका नाम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आजीविका को बढ़ाने के लिए लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए चमोली को जो है, चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, इसको मिला है स्कॉच पुरस्कार। इसको क्या मिला है? स्कॉच पुरस्कार। तो ये भी याद रखिएगा कि ये स्कॉच पुरस्कार किसने दिया है, ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्कॉच पुरस्कार जो है उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, किसने दिया है, तो आपको याद करना है किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, ये भी याद करना है, और किसके लिए मिला है? आजीविका के संवर्धन के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, जो आपके जागर सम्राट कहलाते हैं प्रीतम भरद्वाज, उन पे जो है पुस्तक लिखी है मनोज प्रसाद नौटियाल ने। किसने लिखी है? मनोज प्रसाद नौटियाल ने, और पुस्तक का नाम है प्रीतम भरद्वाज और संगीत की एक सुदीर्घ परंपरा। प्रीतम भरद्वाज की जो संगीत को लेकर के जो परंपरा है, कि उनके संगीत जीवन से संबंधित इसमें बातें कही गई हैं, और एक पुस्तक लिखी है मनोज प्रसाद नौटियाल। और मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अब जो पहले परीक्षा वाणी में बुक दी जाती थी ट्रेडिशनल बुक्स, उन बुक्स को छोड़ करके एग्जामिनर आपसे करंट अफेयर्स की बुक पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पिछले 2 पेपर में शेखर पाठक की जी की किताब आ गई थी, और सुमित हृदय की किताब भी उसमें पूछी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रीतम भरद्वाज जो है वैसे भी फेमस व्यक्तित्व है, जागर सम्राट है, और 17 सितंबर को जो है इन्हीं के योगदान को देखते हुए उत्तराखंड में जो है जागर दिवस मनाया जाता है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए। ठीक,
अगला है चमोली के चोपता घाटी में जो है आर्किड ग्रुप की एक दुर्लभ प्रजाति मिली है जिसका नाम है सिबेंडियम लेसिफोलियम। ठीक हो गया। ये दुर्लभ प्रजाति है जो देखी गई है आपकी कहां, चमोला की चोपता घाटी में। चोपता बुग्याल अलग है, यहाँ पर चोपता घाटी है। चोपता घाटी कहां स्थित है, चमोली में। एग्जामिनर आपसे यहाँ पर भी आपसे एक सवाल ऐसा पूछ सकता है कि चोपता घाटी कहां है, और आपके दिमाग में हमेशा रहता है चोपता बुग्याल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि चमोली का जो है चमोली की जो चोपता घाटी है उसमें आर्किड ग्रुप की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई जिसका नाम है सिबेंडियम लेसिफोलियम। ठीक, इसके अतिरिक्त आपको इसमें एक चीज और नोट करनी है कि ये प्रजाति जो है भारत के कहां पाई जाती है, केवल असम, अरुणाचल और इसके अतिरिक्त भूटान में पाई जाती है। भारत में कहां पाई जाती है, असम और अरुणाचल, और इसके अतिरिक्त जो है वो भूटान में पाई जाती है। तो आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है हाल ही में चमोली में जो है किस ग्रुप की प्रजाति खोजी गई, या प्रजाति का नाम पूछेगा, या जैसे आजकल के सवाल बन रहे हैं पूरा डिटेल एनालिसिस करके पूछता है, उसमें आपसे पूछ सकता है कि ये प्रजाति किन किन राज्यों में भारत के पाई जाती है, भारत के बाहरी प्रजाति कहां पाई जाती है। तो इन प्रश्नों को आप जो है अच्छे से कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम को मिला है आपका युवा वैज्ञानिक अवार्ड। इसको भी याद रखिए, कभी कभी आपके अवार्ड भी पूछ लिए जाते हैं। सुरेंद्र विक्रम आपका नाम है, इनको मिला है युवा वैज्ञानिक अवार्ड। नेक्स्ट आपका है प्रोफेसर दीवान सिंह जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो है नए कुलपति बने हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन बने हैं, प्रोफेसर दीवान सिंह। कहां के बने हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है नैनीताल में स्थित है, इसकी स्थापना 1973 में की गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए सरकारी विभागों में प्रबंधकीय सहायता के लिए, सरकारी विभागों में मैनेजमेंट आपको लेकर के इशू बहुत होते हैं कि सरकारी विभागों में मैनेजमेंट सही नहीं होता है, उसको ठीक करने के लिए जो है आईआईएम काशीपुर, आईआईएम जो काशीपुर है भारत में, जो उत्तराखंड में जो है एकमात्र आईआईएम है आपका आईआईएम काशीपुर, उसको लेकर के आईआईएम काशीपुर में उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है, जो उत्तराखंड में जो सरकारी विभाग है उसमें मैनेजमेंट में किस तरीके से क्या है सुधार आए, उसको लेकर के ये बात आपका करेगा। ठीक हो गया। आईआईएम काशीपुर की स्थापना आपकी हुई थी वर्ष 2011 में। ये प्रश्न भी आप नोट कीजिएगा। ध्यान रखना, करंट अफेयर्स पढ़ते समय थोड़ा स्टैटिक पोर्शन को भी आप रिकॉल करोगे तो आपको काफी ज्यादा उसमें फायदा मिलेगा। जैसे यहाँ पर आईआईएम काशीपुर आया तो हमने रिकॉल कर लिया कि आईआईएम काशीपुर जो है 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है उसका एक जनवाणी पंतनगर जनवाणी का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है दादी माँ का बटुआ। दादी माँ का बटुआ एक प्रोग्राम है इसका, उसको जो है राष्ट्रीय कल्चर को प्रमोट करने के लिए, राष्ट्रीय कल्चर को प्रमोट करने के लिए उसको जो है पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, पंतनगर जनवाणी के दादी माँ के बटुआ कार्यक्रम को राष्ट्रीय जो आपका कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक, पंतनगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में हुई थी। 1972 में जो है इसके नाम के आगे जो है गोविंद वल्लभ पंत लगा दिया गया था, और इसके जो पहले वाइस चांसलर थे वो एंथोनी पार्कर थे। और भारत में जो है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत में लाने का श्रेय जो है इसी विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो देखिए आपका स्टैटिक पोर्शन भी करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवाइज होता रहता है। ठीक, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीपीबी प्लांट जो खुलेगा वो कहां खुलेगा, रुद्रपुर में खुलेगा। ठीक है, इसमें भी आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। साइंस का क्वेश्चन है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोगैस जो आपका है वो कहां है, आपका बायोगैस जो है उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपका क्या है, मीथेन गैस। ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद रणवीर सिंह कृषि एवं उद्यान, रणवीर सिंह को जो है कृषि और उद्यान विभाग का पहला महानिदेशक बनाया गया। वैसे महानिदेशक वगैरह इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन पहला जहां पर भी आपका बनाया गया है वो महत्वपूर्ण होता है। तो किसको बनाया गया है, रणवीर सिंह को कृषि एवं उद्यान विभाग का पहला महानिदेशक। ठीक, उसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉनिक कचरे को एकत्र करने में उत्तराखंड का स्थान दूसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को एकत्रित करने में, उसके प्रबंधन में जो है उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान। ठीक, इसके बाद लास्ट आपका है टिहरी के हरीश को मिला है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। और ये किसने दिया है, राष्ट्रपति ने दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने इसको दिया है। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आपका पूछा जाता है ये पुरस्कार जो है किसने दिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 आज हमने डिस्कस कर लिया है, इसके कुछ दिनों बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, इसी पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, जो इसका लास्ट पार्ट होगा उसमें जो दृष्टि करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है
उससे मैं जितना आपका करंट अफेयर्स बचता है उससे मैं आपको इसको करवा दूंगा। ठीक है, इसको आप वीडियो को जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, उसके बाद जो है इसको आप याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आपकी परीक्षा में आपके जो नंबर है उनको बढ़ाने में आपको सहायता मिले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।